हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज सेट के बारे में। इससे पहले हम लोग लिमिट पॉइंट पढ़ चुके हैं एंड ओपन सेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो एक क्लोज सेट का डेफिनेशन क्या कि ए सेट जो कि सबसेट होगा रियल नंबर का, ए कोई भी सेट ए है उसे हम लोग क्लोज सेट तब बोलेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन सेट हो। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन सेट हो जाए। ठीक है, इसी पे एक और थ्योरम या डेफिनेशन ही हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इसका भी काफ़ी यूज करेंगे। ए सेट ए is closed if and only if उसका जो डिराइव सेट होगा ए डैश वो क्या हो, वो खुद सेट ए में कंटेंट हो। मतलब डिराइव सेट जो हो सेट का वो सेट ए का सबसेट हो। समझ में आया? हम लोग इसका काफ़ी यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं पहला कि फाइनाइट सेट जो होता है, कोई भी फाइनाइट सेट अगर हम लें, कोई भी फाइनाइट सेट की अगर मैं बात करें तो ये क्लोज्ड होगा क्या, ये हमें देखना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग इस डिफिनेशन का यूज करेंगे। उसका क्या करेंगे, पहले डिराइव सेट निकालते हैं। तो अगर ए कोई फाइनाइट सेट है तो हम लोग जानते हैं, लिमिट पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है इसका कोई भी लिमिट नहीं होगा। तो इसका जो ए डैश आएगा डिराइव सेट वो क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्या है कि इसका जो नेबरहुड होना चाहिए, एवरी नेबरहुड वो कंटेन करना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उस सेट का। लेकिन फाइनाइट सेट का हम लोग जानते हैं कोई नेबरहुड होता ही नहीं है। तो इसके कारण ये क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट आएगा इसका डिराइव सेट। और हम लोग जानते हैं कि 5 कोई भी सेट में 5 तो कंटेंट होता ही है। तो 5 तो सबसेट सारे सेट का होता है, तो ए का भी वो सबसेट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया कि जो इसका डिराइव सेट है वो सबसेट हो गया ए का। और यही तो डिफिनेशन है। एक सेट को हम लोग क्लोज तब बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ जब उसका डिराइव सेट में कंटेंट हो जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, देख रहे हैं हम लोग कि सेट में कंटेंट हो गया। इसका मतलब फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। इसका मतलब हो गया हमें कोई भी अगर फाइनाइट सेट मिले तो हम लोग बोल देंगे ये सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करना। तो सेम हम लोग ये लिमिट पॉइंट में फिर से पढ़ चुके हैं कि इसका भी जो डिराइव सेट होता है एन का, अगर हम लोग डिराइव सेट निकाल लेंगे तो ये भी 5 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई नेबरहुड नहीं होता है। तो जब 5 आ गया तो ये भी कंटेंट करेगा एन में। तो इसका मतलब एन क्या हो गया, एन भी क्लोज सेट हो गया। ये क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर। इसका बात करते हैं कि ये क्लोज होगा कि ओपन हो, हाँ क्लोज होगा कि ओपन होगा, ये ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, इसका डिराइव सेट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट के वीडियो में इसका भी हम लोग देख चुके हैं कि आर का अगर हम लोग लिमिट पॉइंट लें तो वो सारा पॉइंट उसका होगा, जो रियल लाइन का जितना पॉइंट है सारा इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसका डिराइव सेट क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा आर इसका डिराइव सेट है। और कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट तो होता है, तो आर खुद का सबसेट होगा आर का। तो यहाँ से क्या मिल गया कि मुझे ये मिल गया कि जो आर का जो डिराइव सेट आएगा वो सबसेट होगा आर का। इसका मतलब आर क्या हो गया, इज क्लोज सेट। आर क्या हो गया, क्लोज सेट। और हम लोग ओपन सेट में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि आर क्या होता है, आर इज एन ओपन सेट। तो आर कैसा सेट मिल गया, आर एक ऐसा सेट है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक है, रियल नंबर में हम लोग जब देखेंगे तो इस टाइप का सिर्फ आर मिलेगा और एक 5 एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, वो भी ओपन एंड क्लोज होता है। तो 2 ही सेट आपको मिलेगा ऐसा जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो एक आर है सेट ऑफ रियल नंबर और दूसरा 5। ठीक है, अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें क्या लेते हैं कि सेट ले लेते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं ए से बी। ठीक है, तो इसका डिराइव सेट ए डैश का हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, ये क्या आएगा, ये क्लोज इंटरवल ए बी आएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब निकालना नहीं आता कि डिराइव सेट कैसे आ रहा है तो आप लिमिट पॉइंट का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसे काफ़ी डिटेल्स में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका जो डिराइव सेट आ गया वो क्लोज इंटरवल ए बी आ गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसके डिराइव सेट में ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, पर इस सेट में ए और बी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ए डैश कंटेंट नहीं कर, ए में कंटेंट नहीं है। इसका जो डिराइव सेट है वो सबसेट ए का नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ए इज नॉट क्लोज्ड। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ओपन है, हम लोग यहाँ से ये बस बोलेंगे ए इज़ नॉट क्लोज। ओपन का जो डेफिनेशन है अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये ओपन सेट होगा, वैसे ये ओपन सेट होगा ही। ठीक है, अब हम लोग पांचवा एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग क्या लिए, ए की तरफ से इंटरवल ओपन है और बी की तरफ से क्लोज्ड है, ये सेट ए सपोज। तो इसका डिराइव सेट फिर से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ए की तरफ ओपन था तो क्लोज हो जाता है, तो ये क्लोज इंटरवल आएगा भी। वैसे भी अभी भी हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ए डैश क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है, तो हर बार हमें एक क्लोज सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो ए डैश क्या मिल गया, ए बी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए डैश में है लेकिन यहाँ पे ए में तो नहीं है, तो जो ए डैश है वो सबसेट नहीं हुआ ए का। इसका मतलब ये जो इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड। ये क्लियर है। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक सेट ले रहे हैं कैसा, तो 1/n सच दैट n कहाँ का है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, n को इन्फिनिटी वैरी करा रहे थे। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो 1/n कहाँ टेंड करेगा, ये जीरो की तरफ। तो इस सेट का एलिमेंट कहाँ टेंड करा, जीरो की तरफ। और हम लोग लिमिट पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि जब सेट का एलिमेंट्स किसी एक पॉइंट की ओर टेंड करे तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। तो इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट आएगा, वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब ये सेट में हम लोग जब देखेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तब ये जीरो होगा। ये जीरो इस सेट में है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इस सेट को लिखें ए को तो ये क्या आएगा, ये सपोज ऐसे आएगा 1, जब 2 रखेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे। लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो तभी आएगा जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये इस सेट में जीरो नहीं है मेरा। तो इसका मतलब हो गया कि जो ए डैश है वो फिर से सबसेट नहीं हुआ ए का। तो ये मतलब ये जो सेट ए है 1/n इज नॉट क्लोज्ड। तो ये क्लोज नहीं हुआ, ये क्लियर है। लेकिन अगर मुझे इस सेट को क्लोज बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्लोज बनाने क्या करना है कि ए डैश को ऐसे करना है कि वो उसका सबसेट हो जाए। तो इसका सबसेट कब होगा, जब ये जो लिमिट पॉइंट है वो सेट में हो। तो हम लोग क्या करें, चलिए अगला एग्जांपल में इसको देख लेते हैं। सेट ए को कैसे डिफाइन किया, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट तो वही रहा। इसके अंदर यूनियन में हम लोग क्या किए, इसका लिमिट पॉइंट को हम लोग डाल दे रहे हैं। क्या किए, सेट यही वाला है सेम चीज़, इसके बस यूनियन में हम लोग क्या किए, इसका लिमिट पॉइंट को जीरो को ऐड कर दिए। तो अब क्या हो गया, अब इसका डिराइव सेट जीरो है और जीरो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मतलब ए डैश अब सबसेट हो गया ए का। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो ए है ये क्या हो गया, ए इज क्लोज सेट। ये समझ में आया, मतलब उस सेट में अगर हम लोग उसका लिमिट पॉइंट डाल दें तो वो सेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। एक सेट लेते हैं सेम 1/m प्लस 1/n सच दैट mn कहाँ का एलिमेंट है, तो ये नेचुरल नंबर का है। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं तरीका सेम यही जो यहाँ पे किए, लेकिन यहाँ दो चीज़ है। तो एक बार m को वैरी करवाएंगे, एक बार n को वैरी करवाएंगे। तो ये मैं अपने लिमिट पॉइंट के वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका जो ये आएगा ये होगा कि जब दोनों टेंड करेगा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ये आएगा। और इसके साथ एक यूनियन में क्या आएगा, जीरो। ये हो गया इसका डिराइव सेट आ गया मेरा। ठीक है, इस सेट का फिर से जब इस सेट में हम लोग देखें तो 1/n तो है यहाँ पे, लेकिन ये जीरो इस सेट में नहीं है। मतलब ए डैश फिर से सबसेट नहीं हुआ ए का, मतलब ए जो हुआ ए इज नॉट क्लोज्ड।
इसको अगर मुझे क्लोज बनाना हुआ इस सेट को, तो फिर से क्या करना होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट जो उसमें नहीं है उस सेट में, उसे ऐड करना होगा। तो सेम इसी तरह अगर यूनियन में हम डाल दें 0 इस सेट में, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एक सेट फॉर्म में लिखते हैं x और साइन 1/x। ठीक है, सच दैट x क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। एक सेट दिया है। ठीक, मुझे ये बताना है कि ये क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब भी ये रियल नंबर पे होता है तो हम लोग क्या होता है, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जब रियल लाइन पे हम लोग सिर्फ इसका बना रहे हैं, ठीक, साइन 1/x का बनाते हैं, तो ये क्या होगा, तो पहले जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये साइन 1/0, साइन 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट नंबर नहीं होगा, वो 1 और -1 के बीच वेरी करेगा, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है साइन x का, -1 से 1 तक। तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये 1/x इन्फिनिटी बन जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी, तो ये -1 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू दे सकता है। ये क्लियर है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, सपोज यहाँ पे 1 है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा, और जैसे जैसे ये 1 के साथ आएगा ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। ये सब, ये 0 के पास काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीलेट करेगा, मतलब ऑक्सीलेट, ये -1 और 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगा ये ग्राफ। ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 0 है। तो यहाँ पे ये क्या किया, काफ़ी ऑक्सीलेट करने लगेगा, क्योंकि यह साइन इन्फिनिटी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा, ये या तो -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये -1 और 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगा, मतलब -1 और 1 के सारे वैल्यू को ये टेंड करेगा एक एक बार, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा, इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा ये -1 से 1 0 लाइन पे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0y सच दैट y कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। ये समझ में आया, ये इसका डिराइव सेट हम लोग बोल रहे हैं कि इसका लिमिट पॉइंट। जब यहाँ से ये इसने ये चला, तो जैसे ही 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, तो यहाँ 0 के पास ये ऑक्सीलेट करेगा। तो ऑक्सीलेट करेगा तो 0 के पास ये -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू का अटेंड करेगा। तो इसका जो डिराइव सेट आएगा वो -1 से 1 के बीच सारा वैल्यू आएगा। लेकिन ये वाला लाइन, ये क्या है, ये y एक्सिस का लाइन है। तो y एक्सिस का लाइन को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 0 x एक्सिस का 0 हो जाएगा y, और y कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। लेकिन इस सेट में ये y का वैल्यू है ही नहीं, ये वाला तो -1 से 1 दिया हुआ है नहीं, तो ये क्लोज नहीं होगा। तो ये सेट क्या हो गया, क्लोज नहीं हुआ, इज़ नॉट क्लोज्ड। लेकिन अगर मुझे इस सेट को क्लोज बनाना होगा तो हम लोग को क्या करेंगे, इस सेट में इसका लिमिट पॉइंट को ऐड कर देंगे, साइन 1/x, इसके लिमिट पॉइंट को ऐड करेंगे। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0, y सच दैट y कहाँ से तक, -1 से 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, अब ये सेट हो जाएगा क्लोज सेट। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा क्लोज सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।